स्वागत है आपका शानदार मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में, जो मौजूद है मुमरा के खरडी रोड पर, जो आपकी स्पेशल दिन को और भी यादगार बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 4000 मेहमानों की कैपेसिटी है। रिसेप्शन सीटिंग, डाइनिंग एरिया, साथ ही एम्पल ऑफ पार्किंग, स्पेशल स्टेज, बिग किचन, ड्रेसिंग रूम, साथ में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है। मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग ओपन हॉल में आप शादी, इवेंट, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, सोशल गैदरिंग और बहुत कुछ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्पेशल सर्विस के साथ मन्नत सेलिब्रेशन वेडिंग हॉल, जहां हर शादी एक कहानी बन जाती है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। हमने आपको खबर दिखाई थी कि मुमरा रेलवे स्टेशन के पास जामा मस्जिद, जो सुन्नी जामा मस्जिद है, इसे बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसके इमाम अताउल्लाह कादरी साहब है, उन्होंने क्या कुछ अपना पक्ष रखा था हमने आपको सुनाया था। लेकिन अब ट्रस्टी मुनाफ अब्दुल मजीद मिथलकर, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। दरअसल जिस तरह से इमाम साहब पर जो बात उठ रही थी कि उन्होंने किस तरह से मस्जिद में जो बयान दिया, उसके बाद यहाँ पर जुम्मा के दिन जो है काफ़ी जो है हंगामा हुआ। पुलिस को भी यहाँ पर इस पूरे मामले में शामिल होना पड़ा था और इस पूरे मामले को लेकर भी जो ट्रस्टी हैं, जिनका नाम मुनाफ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इमाम साहब जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उनके लिए मस्जिद के तीसरे मंजिले पर फ्लैट का भी बंदोबस्त किया जा रहा है और पहले मंजिले पर जो है बैठने के लिए भी उनका जो है बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन इमाम साहब के बारे में और भी उन्होंने कुछ अलग बातें कही हैं, जो आप खुद सुनिएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है मस्जिद के सामने, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने कुछ लोगों को यहाँ पर गलत भाषण देकर बरगला दिया, जिसके वजह से उन्हें मस्जिद के तामीर के लिए जो चंदा लेना था उन्हें बंद करना पड़ा और उन्होंने बंद भी कर दिया। अब साफ तौर पर उनका कहना है कि आगे जब तक इमाम साहब के बारे में ट्रस्ट के तरफ से कुछ फैसला नहीं आ जाता है, तब तक तामीर के लिए जो चंदा लिया जाता था वो काम यहाँ पर बंद रहेगा। मस्जिद के जो ट्रस्टी है मुनाफ भाई, उन्होंने भी क्या कुछ अपना पक्ष रखा है, आपको सुनाते हैं। मुनाफ भाई, जामा मस्जिद के जो इमाम, उनको लेकर आपके ट्रस्टियों के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि उन्हें जो बैठने की जगह है, जो कमरा देना है, वो पहले माले पर दिया है, लेकिन आप ट्रस्टी की तरफ से कह रहे हैं तीसरे माले पर देना है। क्या पूरा विवाद इसको लेकर हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाजी सैयद अब्दुल सलीम साहब, जो हमारे मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी है, माह रमज़ान के पहले इमाम साहब के साथ में उनकी इस विषय पर चर्चा हुई और पहले ही माले पर जो राइट साइड की सीढ़ी है, सीढ़ी के बाजू में जो जगह है, उस जगह में इमाम साहब के बैठने के लिए हुजरा बनाने की बातचीत बिल्कुल तय हो गई थी और एक मिज़नैन फ्लोर बनाया। क्योंकि हमने 2 सीढ़ियाँ बना दी तो मस्जिद में कुछ नमाजियों की जगह एक सीढ़ी ज़्यादा बनने की वजह से कम हो चुकी थी, तो हमने एक मिज़नैन फ्लोर बना के नमाजियों की तादाद को बढ़ाने के लिए एक मिज़नैन फ्लोर बनाया। और पहले मस्जिद के गेट के ऊपर एक अजान खाना था पुरानी मस्जिद के, और जहाँ दुकानें थी मस्जिद की उसके ऊपर एक टेरेस थी। तो वो जगह का हमने यूटिलाइज़ करके अजान खाने को अजान खाना बना दिया था और दुकानें के ऊपर की जो जगह थी उसके ऊपर एक मस्जिद ट्रस्ट का ऑफिस बन के लिए हमने जगह निकाली थी। और पहले माले पर इमाम साहब के उजरे के लिए बात तय हो चुकी है और तीसरे माले की जो बात इमाम साहब कर रहे हैं, तो तीसरे माले पे बाकायदा एक फ्लैट बनाया गया है वज़ू खाने के ऊपर। जो खारिज मस्जिद का हिस्सा है उस हिस्से में वज़ू खाना है, तो वज़ू खाने के तीसरे माले पर एक फ़्लैट बनाया गया बाकायदा कि भाई मस्जिद के इमाम हैं, उनको अच्छे से आराम करना है, उनको और कुछ तिलावत करना है, पढ़ाई करना है, तो एकदम वहाँ पर वो जगह कैसी होनी चाहिए उसका ख्याल रखते हुए हमने एक फ़्लैट उनके लिए वो एक अलग से बनवाया है।
तो ये जो मसला इमाम साहब बता रहे हैं कि मस्जिद के मुझे तीसरे माले पे दिया जा रहा है, क्यों कि इस ताल्लुक़ से हाफिज़ शाकिर जो मस्जिद के नाइब इमाम रहते थे, उनके मौजूदगी में इमाम साहब को पहले माले पर हुजरा बनाकर देने का मामला तय हुआ था। ये उस बात के गवाह है। और माह रमज़ान की 27वीं शब में इमाम साहब ने मस्जिद में ये माहौल मुसल्लियान नमाजियों के सामने खड़ा कर दिया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझ पर जुल्म कर रहा है ट्रस्ट वगैरह वगैरह। हम पर ऐसे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए जो कि सरासर झूठ है। तो इमाम साहब को इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए। उनका जो उजरा है पहले माले पे बनाने के देने के लिए हमारे ट्रस्टी सलीम साहब ने बोला था, और उसके बारे में वो अभी इमाम साहब का कहना है कि जिस तरह से बोला जा रहा है इसे उन्हें लिखित में दे दिया जाए। देखिए, ये कोई हमारी मिल्कियत नहीं है, ये हमारे कोई बाप दादा की जायदाद नहीं है कि हम उनको कोई चीज़ लिख कर दे देंगे। किसी को मस्जिद की कोई चीज़ लिख कर दी नहीं जाती है, तो हम कैसे लिख कर देंगे उनको। हाँ, मस्जिद ट्रस्ट ने एक बार कमेंटमेंट की है आपको, तो आपकी वो चीज़ मस्जिद का तामीरी काम जारी है। इंशाल्लाह रहमान वो जो चीज़ है तुमको कमेंटमेंट किए थे वो हम पूरी करने जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही आपने आवाम के साथ में ट्रस्टियों को इस तरह लड़वा दिया कि जिसकी हद नहीं। वो जो लड़के इन्होंने भेजे थे हमारे पास में बात करने के लिए, उन लड़कों का आप रिकॉर्ड निकालो, क्रिमिनल रिकॉर्ड के लड़के हैं वो। तो क्या अभी इमाम साहब मस्जिद के सामने ही जो है बोर्ड लगाया गया है कि इमाम साहब ने कुछ भड़काऊ भाषण दी, जिसकी वजह से जो है कुछ हालात सही नहीं हुए। लोगों ने जो है चंदा वसूला जा रहा था जो मस्जिद के तामीर का, वो भी बंद करा दिया गया। तो क्या ऐसा वो जो लड़के आए थे जुमा के रोज़, तो उन्होंने आके हम पे डायरेक्ट अटैक किया और बोला कि जब तक इमाम साहब का तुम उजरे का काम नहीं करेंगे, जब तक मस्जिद का काम बंद और ये चंदा बंद। तो हमने उनके बोलने के हिसाब से कि भाई हालात ना बिगड़े, तो हमने वो बोर्ड लगाकर आवाम को ये मालूम होना चाहिए काम क्यों बंद हुआ है। हर जगह वो ट्रस्ट को गुनहगार साबित करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम सिर्फ इमाम साहब के हक के लिए गए थे बात करने। हमने ये नहीं कहा कि चंदा बंद कर दो, तामीर का काम रोक दो, ऐसा इनकार करते हैं। सारी जो अभी वो बातें कर रहे हैं सारी झूठ बात कर रहे हैं। वो जब वहाँ आए थे जो उन्होंने बोला है, तो हमें तो कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि हम मस्जिद का तामीरी काम रोक देंगे। हाँ, जब ये मसला इतना प्रोपेगेंडा हुआ, वहाँ पर जब पुलिस आई, किसी ने डायल 100 पे फ़ोन किया, वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुँच गई। 2 कांस्टेबल आए तो सब भाग गए। तो जब वो पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो अभी वो अपना स्टेटमेंट बदल रहे। वो लड़के आप जो वो लड़कों को इमाम साहब ने ऐसे लोगों का सहारा लिया कैसा? क्या इमाम साहब लोग का ये काम है ऐसे लोगों के साथ में रहना, ऐसे लोगों के सहारे से मस्जिद ट्रस्ट को परेशान करना? ये इमाम का काम नहीं है। इमाम का काम बहुत, इमाम के पीछे पूरे मोहल्ले के लोग नमाज अदा करते हैं, किसी की नमाज ख़राब ना होए। हमने इमाम साहब को बहुत सालों से बर्दाश्त किया है, बहुत मसले आए। इमाम साहब का ये भी कहना है कि जो ट्रस्टी हैं वो खुद इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। बिल्कुल, इसकी वजह हम जानते हैं। अगर ये वजह हम आपके माध्यम से अगर आपके चैनल में बता देंगे, तो जो लोग नमाज़ पढ़ रहे, सिर्फ इतना हमारी मजबूरी है कि जो बातें हैं उसके सबूत नहीं है, और जो गवाह है वो गवाही देने से कतरा रहे इमाम है इस वजह से कि नहीं वो इमाम है, जाने दो। बटियारा एक है, एक मिठाई वाला है, एक पान वाला है। अब मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं मुख्तसर में आपको इशारा दे रहा हूँ। ये जो लोग हैं ये गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहे, इसलिए मैं ज़्यादा इसके क्या उसे कहा जाएगा कि मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। मुख्तसर है, हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और इमाम को हटाने की जब भी बात आई है, इन्होंने पब्लिक इशू बनाकर, पब्लिक को भड़का कर और पब्लिक और ट्रस्ट के आपस में झगड़े लगवा कर, और ये हमेशा अपनी जगह को बचाते गए और ये मस्जिद में आज तक के कायम है। इसके बाद में हमारे ट्रस्टी हाजी सलीम साहब ने बोले कि मुनाफ भाई, इमाम साहब का फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। तो हमने इमाम साहब के पीछे नमाज हम अदा नहीं करते और इनका फ़ैसला हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था। मगर अब इमाम साहब ने इस कदर हमें मजबूर कर दिया है कि अब हमें सख्त से सख्त कदम उठाना ज़रूरी है।
क्योंकि अब आवाम को मालूम पड़ना चाहिए कि इमाम साहब के कैसे बर्ताव है और इनके क्या क्या, ये कौन से गली में जाते हैं, किसको मिलते हैं, ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे आवाम के सामने आएगी और आवाम बताएगी इंशाल्लाह रहमान। अभी लोग हमारे पास आए हैं, लोगों ने हमसे बातचीत की है और लोगों ने हमसे वादा किया है कि क्या क्या इमाम साहब करते हैं। वो फलाना आया बोलता मैंने ये देखा हूँ, फलाना आया बोलता मैंने वो देखा हूँ, ऐसे लोग हमसे मिल कर गए। अगर वो देखने वाले कहने वाले एक अलग बात है, लेकिन किसी पर इल्ज़ाम लगाना या कुछ कह देना, उसके लिए एक सबूत का होना बहुत ज़रूरी होता है। सबूत होना चाहिए या गवाह होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होना चाहिए। क्या वो जो गवाह थे वो गवाह इमाम होने की वजह से वो गवाही देने के लिए राज़ी नहीं है, तो इसलिए हमने, देखिए शरीयत का ये हुक्म है कि इस्लाम में अगर आप ताकतवर है और कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसको अपनी ताकत से रोको। ताकत से नहीं रोक सकते, आप कमज़ोर है ताकत से, तो आप उसको ज़बान से रोको, और ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम अपने दिल से उसको बुरा मान के। तो हमने उनको ज़बान से रोका, ताकत से तो रोक नहीं सकते क्योंकि इमाम ने ज़बान से रोकना चाहा तो वो समझने को राज़ी नहीं है। अब हमने अपने दिल से बुरा उनको मान के और हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो इसमें उनको दिक्कत क्या है? हमने देखा है ना अपनी आंखों से, हमने देखा है, ये इमाम साहब भी जानते हैं क्या देखा है और क्या नहीं देखा है। तो इमाम साहब को आप लोग कब तक देंगे उजरा और जो उनका कमरा रहेगा? देखिए अभी तक तो हमने बहुत मन बना लिया था। अब तो ऐसा है कि हम चारों ट्रस्टियों की एक जनरल मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर मैनेजिंग ट्रस्टियों के साथ में जो भी फ़ैसला होगा इंशाल्लाह रहमान वो फ़ैसला लिया जाएगा, और कैसा उसका आगे का काम करना है वो सब बैठ के सोच के। नहीं तो हमने और सलीम हाजी साहब ने ये तय कर चुके थे कि भाई ये जगह है अपने पास और इस जगह में इमाम साहब के उठने बैठने का इंतज़ाम करना चाहिए अपने को, क्योंकि वो नमाज से कुछ देर पहले आते तो वो वहाँ रुकना चाहिए। वो साफ़ा वगैरह बांधते या वो कुर्ता वगैरह पहनते तो उसके लिए उनको, वैसे तो ऊपर तीसरे माले पे फ्लैट बना है उनके लिए, और माशाल्लाह बेडरूम वाला फ्लैट है, किचन है, उसमें टॉयलेट बाथरूम है, हॉल है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ बनी उनके लिए। लेकिन एक छोटा सा ऐसा भी इंतज़ाम होना चाहिए। हम ट्रस्टियों ने आपस में डिस्कस करके इसके ऊपर गौर खोज कर रखा था, लेकिन रमज़ान के पहले इस बात पे उनके साथ में चर्चा भी हुई, उस पर वो राज़ी भी हुए, और उसके बाद में सलीम हाजी जब उम्रा के लिए चला गए थे तो 27वें सब में ये सारे कारनामे करने की इमाम साहब को ज़रूरत नहीं थी। अभी इमाम साहब अगर ऐसे लोगों को पहले तीसरे माले पे लेने के लिए राज़ी हुए थे क्या? वो सैयद अली भाई साहब के पास में बैठकर सलीम हाजी, इमाम साहब और सैयद अली भाई साहब इनकी चर्चा हुई, और मेरी जानकारी में ऐसा है सलीम हाजी साहब ने बताया कि सैयद अली भाई साहब को वो फ्लैट भी बताया गया है और तीसरे माले का, और सैयद अली भाई साहब ने भी देखकर खुश हुए, और उन्होंने बताया कि मैं 3 माला नहीं चढ़ सकता हूँ। तो बोले भाई मस्जिद के प्लान में लिफ्ट का इंतज़ाम है, कुछ दिनों में लिफ्ट भी लग जाएगी, तो आपको लिफ्ट में आने जाने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। जब तक वो लिफ्ट नहीं लगती है तब तक कि उनका कुछ ना कुछ सोचना ज़रूरी था, लेकिन वो तो बात कुछ अलग ही रह गई। जब एक इमाम कमिटमेंट लेने के बाद में फिर आवाम को अगर वो झूठ बोल के और वलगलाते हैं तो ये काम इमाम साहब का नहीं है, और इमाम साहब ने ऐसे हरकत करना नहीं चाहिए था। अच्छा, अगर उन्होंने बोला क्या था ऐसा जो इस तरह का है, क्या बोला? उनका बोलना ये है कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझ पर जुल्म हो रहा है, बांगी का और खादिमों का कमरा बन गया है, ट्रस्ट का ऑफिस बन गया है, लेकिन मेरा हुजरा नहीं बना और मुझ पर बहुत जुल्म है। अभी उनका हुजरा नहीं अगर नहीं बना है तो क्या ये जुल्म है? अगर ये जो हालात उन्होंने जुम्मा के दिन पैदा किए थे, इस हालात में अगर वो बच्चों से अगर ट्रस्ट या वहाँ के जमा या ट्रस्ट के कोई बच्चे, जैसे हाजी सलीम का परिवार तो यहीं बाजू में, अगर उनके साथ में कोई हाथापाई कर लेते और अगर कुछ मसला है, गुनहगारी किस्म के बच्चे हैं वो जो आए थे, अगर वो कुछ उन्होंने कोई क्या बोलते हैं उसको,
खून खराबा कर देते तो इसका जिम्मेदार कौन? यही सवाल जो आप बोल रहे हैं कि इमाम साहब का उजरा नहीं बना या फ्लैट नहीं बना, तो वो इसी पे सवाल उठा रहे हैं क्या कि सबका बन गया? फ्लैट तैयार है, बिल्कुल सैयद अली भाई साहब को दिखाया गया है, फ्लैट बिल्कुल तैयार है, वो 3 माले पे है। तो अभी वो उस चीज़ का बहाना कर रहे हैं कि मैं 3 माले पे चढ़ नहीं सकता हूँ, और वो खुद 4 माले पे रहते। जहाँ वो रहते तो वो 4 माला चढ़ते उतरते, 3 माले पे ये मस्जिद का है जो है, और 1 माले पे उनका इंतज़ाम करने की कमिटमेंट हाजी सलीम साहब ने दे चुके थे। तो उन्होंने ये हरकत क्यों की? तो ये एक इमाम क्या खून खराबा कराना चाहते हैं? अच्छा, क्या मस्जिद में ऐसा इमाम रखना चाहिए? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, आपके इस चैनल के माध्यम से आवाम से मेरा ये सवाल है कि ऐसे इमाम को रखना चाहिए ट्रस्ट ने, कि जो मस्जिद के मुसल्लियान जो नमाजी है और ट्रस्ट के को आपस में लड़वा के खून खराबा करवा के, और ये मस्जिद के का माहौल, मोहल्ले का माहौल ख़राब करना, वैसे ये हालात ठीक नहीं चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, आप सब लोग जानते हैं। इमाम साहब का कहना है कि पुलिस स्टेशन भी उन्हें बुलाया गया था, शायद आप लोगों ने शिकायत की या कुछ बातचीत की क्या कि पुलिस की तरफ से उन्हें कॉल आया, पुलिस ने उन्हें बुलाया और मराठी में लिखकर उनसे साइन लेने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने साइन वगैरह नहीं किया। देखिए, हमने अभी तक तो कहीं पर कोई शिकायत नहीं की। जो पुलिस यहाँ पर डायल 100 पर आई थी, उस पुलिस ने क्या उसको गोपनीय कहते या क्या कहते, उन्होंने कुछ वहाँ पर यहाँ जो माहौल देखा था उसका गोपनीय अहवाल उन्होंने वहाँ पर बनाया था। हमें भी बुलाया गया था, हमसे पूछा गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो स्टेटमेंट हम आपको दे रहे, ये स्टेटमेंट हमने उन्हें बताया, और बताने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है, हम दोनों को बुलाएंगे, हम दोनों को बुलाएंगे, और ये जो शांतता भंग ना हुए उसकी नोटिस भी हमें दी गई। वो नोटिस उनको भी भेजी गई होगी, उन्होंने उस पर दस्तखत करके वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं की, हमने कबूल की। वो जो नोटिस होती है शांतता भंग नहीं होने की, वो नोटिस हमको दी गई है पुलिस स्टेशन से, वो हमने एक्सेप्ट की। अब वो क्या बता रहे आपको वो मैं नहीं जानता हूँ। मराठी में लिखा था तो मराठी में नोटिस ही आई है, 149 कलम 188 ऐसा कुछ उसमें लिखा है, शांतता भंग ना हो, तो वो नोटिस को हमने एक्सेप्ट किया है। नोटिस। एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले को कैसे आप लोग हल करेंगे, क्योंकि मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है, कि इमाम का मामला है, तो आप लोग जो है बाहर इतना हल्ला हो रहा है, इससे बेहतर आप लोग बैठकर एक शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करके इसका हल निकाल सकते हैं। देखिए, हमने तो आज तक इमाम के खिलाफ कोई काम नहीं किया। कुछ साल पहले एक मौज़िन को हमने टेम्पररी बेस के ऊपर मस्जिद में अज़ान के लिए मुकर्रर किया था। जब उनका वक्त ख़त्म हुआ तो उनको हमने, उस मौज़िन को जाने के लिए हमने कहा, उसका इशू इमाम साहब ने पैदा करके हम ट्रस्टियों को पुलिस स्टेशन में खड़ा किया है। तो ये पहली बार नहीं है पुलिस स्टेशन का मसला इमाम साहब ने हमारे साथ में, ट्रस्टियों के साथ में या मुमरा मस्जिद ट्रस्ट के साथ में किया है। तो अब इमाम साहब ने हमको ये कदम उठाकर मजबूर किया है सोचने के ऊपर कि अब ये इमाम साहब का क्या किया जाए, क्योंकि अब जो नमाजी है जो हमको मिल रहे, अब लोगों का ये कहना है कि तुम ऐसे इमाम को क्यों रखते हो। अब इसके बारे में बहुत गौर और फिक्र करके सोचना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला इसके ऊपर होगा नहीं, बड़े ही इत्मीनान के साथ में इंशाअल्लाह रहमान सोचेंगे, और जो भी है जायज़ फ़ैसला अल्लाह हमसे करवाए, बस यही अल्लाह से हमारी दुआ है। और अल्लाह हर मुसलमान को अक्ल सलीम दे।